हम आपके IVN-7 भारत का खुलासा कर रहे हैं आज कि चुनाव आरा से लड़ेंगे नहीं। कहाँ से लड़ेंगे? या तो बंगाल से लड़ेंगे या नहीं तो यूपी से लड़ेंगे। क्या लोकसभा क्षेत्र भी पता है? नहीं, लोकसभा क्षेत्र नहीं खोलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल है, फाइनल है। या तो बंगाल 2025 में भी राहुल तिवारी जीतेंगे? हाँ, 2025 फाइनल है। किस आधार पे? काम के आधार पे या फिर ये दोनों लड़ रहे हैं उस आधार पे? नहीं, काम भी किए हैं। राहुल 25 में बनेंगे और 25 में बन के और वो मंत्री भी बनेंगे 25 में। हाँ, 25 में फाइनल है। तो मतलब इसका मतलब विधानसभा में यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। केंद्र में बीजेपी की सरकार। केंद्र के लिए हम स्वतंत्र है, केंद्र में हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ दिल से मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, लेकिन आपके लिए लोग लड़े, आप क्या किए कि वही काम किए कि इधर से उधर। हमारे साथ बात करने के लिए छोटू मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा है। एटीएम बाबा इनको पूरा भोजपुरिया समाज कहता है, जो भी जानता है एटीएम बाबा के नाम से ही जानता है। पवन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि पवन सिंह को चुनाव कहां से लड़ना चाहिए, आरा से या फिर कहीं और से। आप भी जानते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। बहुत जगह इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं कि अगर मौका मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, प्रधानमंत्री अगर मौका देते हैं तो मैं तैयार हूं। चुनाव उनको कहां से लड़ना चाहिए, आरा या फिर कहीं और से? देखिए, चुनाव तो उनको लड़ना चाहिए आरा से ही, क्योंकि उनका होम टाउन आरा है और होम टाउन आरा है तो आरा से ही लड़ेंगे। लेकिन चुनाव आपको बता रहे हैं कि वो आरा से लड़ेंगे नहीं। आपको ये हम आपके IVN-7 भारत का खुलासा कर रहे हैं आज कि चुनाव आरा से लड़ेंगे नहीं। कहाँ से लड़ेंगे? या तो बंगाल से लड़ेंगे या नहीं तो यूपी से लड़ेंगे। क्या लोकसभा क्षेत्र भी पता है? नहीं, लोकसभा क्षेत्र नहीं खोलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल है, फाइनल है। या तो बंगाल से लड़ेंगे या नहीं तो यूपी से लड़ेंगे। बिहार से नहीं लड़ेंगे? बिहार से नहीं। ये फाइनल हो गया? फाइनल हो गया। दो ही जगह बाकी है, बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। जी जी जी। दोनों में से कहां से लगता है, उत्तर प्रदेश या बंगाल? अभी तो फाइनल उनका, मेरा कहना अनुसार है कि अभी तो वो बंगाल से ही उनको शायद सिस्टम में बैठाया जा रहा है कि बंगाल से ही लड़े और कोई दिक्कत नहीं। हावड़ा लोकसभा हो सकता है क्या? नहीं, हावड़ा नहीं हो सकता है। हावड़ा लोकसभा नहीं हो सकता है। इसका खुलासा मैं नहीं करूंगा, बाद में आपको कर दूंगा आपके चैनल के बाद। खबरें आती है कि हावड़ा लोकसभा से लड़ ले, क्योंकि वहां पर ज्यादा बिहारी हैं। रिसरा जाइएगा तो बिहारी हैं, कोन नगर जाइएगा तो बिहारी हैं, हावड़ा में भी बिहारी हैं, या बहुत ऐसे जगह हैं हावड़ा लोकसभा में जहां पर बिहारी की संख्या ज्यादा है। नहीं, वहाँ लड़ेंगे बंगाल से या तो यूपी से। इसका खुलासा हम करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, चाहे और चैनल के माध्यम से। आ रही थी कि शायद आरा से चुनाव लड़े। आरा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आरा से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि आरा से, मान लीजिए कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि आरा से इसलिए नहीं लड़े कि हम लोग के माननीय सांसद जी जो है RK सिंह जी, उनको एक बार लड़ा जाए और वो लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। किस आधार पे? काम के आधार पे या फिर? बहुत अच्छा काम किए हैं, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोल चुके हैं, तो बहुत अच्छा काम किए हैं। उनको यहीं से लड़ना चाहिए और RK सिंह को एक बार फिर से चांस आरा से मिलना चाहिए। 7 विधानसभा है आरा लोकसभा में। 7 विधानसभा में आप शाहपुर विधानसभा से आते हैं। शाहपुर विधानसभा में क्या स्थिति है बीजेपी की? शाहपुर विधानसभा में बीजेपी की स्थिति बहुत बेकार है। क्यों? इसलिए बेकार है कि शाहपुर विधानसभा में देखिए, यहाँ पे 2 आदमी का टक्कर चलता है। किसका? माननीय विधायक, अभी जो माननीय विधायक है मंटू तिवारी जी, राहुल तिवारी जी उनका नाम है, और मंटू तिवारी जी उर्फ में होता है, और राकेश ओझा, विश्वेश्वर ओझा के जो लड़के हैं, राकेश ओझा और क्या नाम, भुवर ओझा। हाँ, भुवर ओझा। ये लोग लड़े थे। ये लोग अपना अस्तित्व बिल्कुल खो चुके हैं। इसलिए अस्तित्व खो चुके हैं कि अपने परिवार में ये लोग आपसी लड़ाई लड़के अब जाके अब बोल रहे हैं कि हम लोग दोनों आदमी एक हो गए। अब बताइए कि एक हो गए तो इस पे पब्लिक क्या रिएक्शन करेगी, आप ही बताइए। अच्छा ही ना, एक हो गए हैं तो। कहाँ एक हो गए? ये दिखावा है।
कैसे दिखावा है? खुले मंच पे एक होते हैं कि मीडिया के सामने कहते हैं कि हम अब एक हैं। जो लोग ये खुशियां मना रहे थे कि अलग हम हो गए हैं, तो रोटी सेक रहे थे, बहुत सारी बातें वो बोले थे वो लोग। तो ये तो रामनवमी के दिन ही एकदम खुले दोनों भाई गले मिलते हैं, राकेश ओझा और विकास ओझा। आप देखे होंगे राकेश ओझा और विकास ओझा मिलते हैं ना, भुवर ओझा क्यों नहीं? वो भी बहुत सारे मंचों पे एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये दिखावा है, ये दिखावा है। और रहा बात राहुल तिवारी, यहाँ जो अभी वर्तमान में जो विधायक है, उनको अभी हराने वाला कोई है नहीं। आपको पक्का बात बता रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? इसलिए ये लोग तो कहते हैं कि हम टक्कर देंगे 2025 में, हम यहाँ से उनको हरा देंगे। देखिए, इन लोग का अब जो शैली चल रहा है, इन लोग का अब शैली जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ये लोग अब आपस में फूट गए हैं, और आपस में फूटने का ये नतीजा है कि राहुल तिवारी अगले भी मतलब 15 से 20 हजार वोट से शायद जीते थे, और इस बार भी जीतेंगे। कितने वोट से? और हम लोग आपको एक बात बता रहे हैं, कितने वोट से नहीं, ये हम नहीं चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये लोग हारेंगे। मतलब 2025 में भी राहुल तिवारी जीतेंगे? हाँ, 2025 फाइनल है? फाइनल है। किस आधार पे? काम के आधार पे, या फिर ये दोनों लड़ रहे हैं उस आधार पे? नहीं, काम भी किए हैं राहुल तिवारी जी, काम भी किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ये लोग की लड़ने की मानसिकता जो हुआ है, आप बताइए कि हम उनके साथ थे जब, तो आप क्या कर रहे थे? हम तो राहुल तिवारी के विरोध करिए, और आप लोग दोनों आदमी मिल गए, आप ही का बात मानते हैं कि आप मिल गए, और उसके बाद जो विरोध किया वो तो गया, वो तो भाड़ में गया। तो इसके लिए वो हम लोग समर्थन, हम देखिए आरजेडी नहीं है, हम बीजेपी हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा के लिए मैं आज से आरजेडी हो गया, और राहुल तिवारी को भरपूर सपोर्ट करूंगा। फाइनल ये मन बना चुके हैं? एकदम मन बना चुके हैं, क्योंकि ये मेरे पर्सनली निजी में राकेश विश्वेश्वर ओझा जो नाम लिखते हैं, विश्वेश्वर ओझा जो थे, वो मंटू तिवारी भी जान रहे हैं, हम उनको बहुत मानते थे। विश्वेश्वर ओझा को इलेक्शन लड़े थे, तो विश्वेश्वर ओझा के लिए बहुत कुछ मैंने किया था 15 में। हाँ, लेकिन आज के डेट में मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, मेरे ऊपर कहीं से न कहीं से टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये टारगेट नहीं करना चाहिए। मतलब इसीलिए बोल रहे हैं? नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं कि आप टारगेट कीजिए, हमको जितना फांसी चढ़ाना है आप चढ़ा लीजिए। अभी तक ये भी लोग कहते हैं कि शाहपुर विधानसभा में 2 बार से तीसरा बार कोई विधायक नहीं बनता है। आप देख लीजिए 1990 से उठा कर देखिएगा, तो शायद जो भी अभी लोग जीते हुए प्रत्याशी 2 बार, अभी इससे पीछे जाए तो मुनी देवी भी 2 बार विधायक बनी, उसके बाद राहुल तिवारी विधायक बने, दूसरा टर्म राहुल तिवारी विधायक बने हैं। मगर यहाँ पर ये आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि तीसरा टर्म बनेंगे, क्या अपने बाबा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? हाँ, अपने बाबा का, क्योंकि लगातार वही 1952 से लेकर के शायद 67 की उसी लमसम में लगातार कंटिन्यू 5 बार विधायक रहे हैं। नहीं, अपना बाबा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और देखिए, शिवानंद तिवारी जी से मेरा बात भी हुआ थे, तो उनके क्रम में गए थे, तो इन लोग हमसे बात करना भी छोड़ दिए थे। मान लीजिए कि आपका मेरा टेंशन है, आपको हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम मान लीजिए बीजेपी है, आप राजद है, तो आप भी हमको न्योता देंगे, हम भी आपको न्योता देंगे, तो उसमें आपको नाराजगी क्या है? लेकिन आप हमको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, तो पर्सनली टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। हम उनके साथ आज ऑन द मीडिया, आज तक नहीं बोले थे, आज तक हम विश्वेश्वर ओझा को हमेशा सपोर्ट किए हैं और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन ऑन द मीडिया बोल रहे हैं कि जो राकेश ओझा कर रहे हैं उसका वो भुगतान भुगतेंगे। विधायक राहुल तिवारी ही बने 2025 में बनेंगे, और 25 में बन के और वो मंत्री भी बनेंगे 25 में। हाँ, 25 में फाइनल है। तो मतलब इसका मतलब 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ, महागठबंधन, बीजेपी की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल। मतलब विधानसभा में यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली? नहीं बनने वाली है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, केंद्र के लिए हम स्वतंत्र है, केंद्र में हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम उनको किसके नाम पे? केंद्र में बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नाम पे, या फिर आर.के. सिंह के नाम पे? नरेंद्र मोदी के नाम। 25 नहीं, 24 में फाइनल डिसाइड कर चुके हैं। हाँ, देखिए डिसाइड कर चुके हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी को सपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। वहीं 2025 में जो चुनाव होगा यहाँ पर विधानसभा का, उसमें आरजेडी को सपोर्ट करेंगे और शाहपुर विधानसभा से राहुल तिवारी को सपोर्ट करेंगे। ये खुले तौर पे बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, कि कैमरा के सामने ये बोल रहे हैं कि मैं 2025 में आरजेडी को सपोर्ट करूंगा और राहुल तिवारी 2025 में एक बार फिर से शाहपुर विधानसभा से विधायक बनेंगे और 2025 में ही वो मंत्री भी बनेंगे। तो चाहते हैं कि ये लोग की जो रणनीति है, मान लीजिए कि ये लोग दो आदमी मिल गए, चाचा और भतीजा, और आप बताइए कि चाचा भतीजा के लिए लोग लड़े। आपके लिए राकेश जी संदेश देना चाहते हैं कि आपके लिए लोग लड़े, आपकी मम्मी को जितवाने के लिए लड़े। उस समय विश्वेश्वर ओझा जी नहीं थे। विश्वेश्वर ओझा जी को मैं दिल से मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, लेकिन आपके लिए लोग लड़े। आप क्या किए कि वही काम किए कि इधर से उधर अपनी फैमिली, आप ये लोग भी एक नहीं है, आज भी बता दे रहा हूँ ऑन द मीडिया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर बीजेपी यहाँ इन दोनों का टिकट काट करके किसी और को टिकट देती है तो उस समय किसको सपोर्ट करिएगा? हम राजद को सपोर्ट करेंगे। फाइनल मतलब विधानसभा में राजद, लोकसभा में बीजेपी। तो देखिए, ये तय कर चुके हैं कि विधानसभा में राजद और लोकसभा में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें राहुल तिवारी शाहपुर विधानसभा से विधायक बनेंगे और उस समय मंत्री भी बनेंगे। तो मंत्री का दावा कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो 25 में सरकार बनेगी वो भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। अब इंतजार करते हैं 24 और 25 का। 24 में कह रहे हैं कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, 2025 में एक बार फिर से यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा उस समय पता चलेगा, मगर ये फाइनल कह रहे हैं कि 2025 में विधायक राहुल तिवारी ही बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।